समय का रट लगाना भूल जाता है, फिर कहता है नहीं तू मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपया क्या लागत है। कुछ भी तो नहीं, अपना शरीर भी नहीं, जिस शरीर से हम मकान दुकान खेत खलिहान सब बना लेते हैं, ये शरीर भी अपना नहीं। 50 तक इसको देह कहा गया है, देह, और 50 के बाद शरीर, क्योंकि इसका क्षरण होने लगता है, शरीर। हाँ, सब व्याकरण वाले विद्वान लोग जानते हैं। मैं तो जो है बस सीतेराम ठहरा, हमारे साधु में सीतेराम कहने का एक विधान है। भाई मैं तो सीतेराम, तो सीतेराम कहने का तात्पर्य है कि ये शरीर भी अपना नहीं है, इस पर बहुतों ने अधिकार कर रखा है। लेकिन अगर इस शरीर को आप किसी जलाशय के किनारे ले जाकर के फेंक दें तो वहाँ चील, कौवे, सियार, कुत्ते, गिद्धे, जो मांस भक्षी जीव हैं, वो कहते हैं मेरा मेरा कहने वाले दूर हटो, इस पर मेरा अधिकार है, मैं इसे नोच नोच कर खा जाऊं। इस शरीर को शमशान भूमि पहुंचा दे तो वहाँ अग्नि चिल्ला चिल्ला कर कहती है मेरा मेरा कहने वाले दूर हटो, इस पर मेरा अधिकार है, मैं इसे जला करके खाक कर दूंगी। शरीर भी अपना किस पर अभिमान करना, क्या मेरा है। इसलिए मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये सूत्र है। पूर्वाचार्यों ने बहुत सुंदर बात है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपया क्या लागत है मोर। सारी जिम्मेवारी भगवान के चरणों में अर्पण। यही जीवन की सबसे सुंदर साधना है, आराधना है मेरे विचार से। लेकिन ये अहंकार, अहंकार अति दुखद भ्रमर, अहंकार आ ही जाता है। श्री नारद जी के मन में अहंकार आ गया कि मैं काम विजेता हूँ, काम विजेता हूँ। और सबसे पहले ये समाचार शिव जी को क्यों न सुना, क्योंकि जो काम शिव जी ने नहीं किया वो मैंने किया। भगवान शंकर जी के पास जाकर के काम चरित्र सुनाने लगे। जो रामचरित्र सुनाते थे वो काम चरित्र सुनाने लगे। भगवान शिव ने कहा कि देखो आपने मुझे सुना दिया कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को कभी मत सुनाना। नारद जी अहंकार के कारण भगवान शिव के विचारों को हृदयंगम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, और मन में विकार आ गया कि शिव जी चाहते हैं कि प्रचार प्रसार ना हो, क्योंकि जो काम उन्होंने नहीं किया मैंने किया। और अहंकारियों को जिस कार्य के लिए रोको वो कार्य अवश्य करेगा। मना किया भगवान से मत कहना, सीधे भगवान के यहाँ चले गए। एक बार करतल बरवीना गावत हरिगुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गौने में भगवान से मिलने के लिए क्षीर सागर चले गए। भगवान ने कहा बैठो, भगवान के आसन पर ही बैठ गए। भगवान ने कहा नारद कोई समाचार लाए, क्योंकि पहले दूर संचार विभाग नारद जी के पास था। और बढ़िया वो आजकल प्रेस रिपोर्टरों से कहो वो टाइम नहीं है, वो भागते हैं। लेकिन नारद जी कैसे हैं कि पहले कीर्तन कराने के बाद समाचार लिखते थे। लोगों का मन बिल्कुल शुद्ध बुद्ध बना देते थे, कीर्तन कराए और नारायण नाम का संकीर्तन कराया, फिर समाचार पहुंचाए एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि नारद जी को समाचार मिल जाता था। नेटवर्क काम करता था ना, विशाल नेटवर्क, एंटीना जो है नारद के सिर के ऊपर, कहीं कोई घटना घटे मैसेज मिल जाता था। आजकल तो मैसेज और मिस कॉल दो ही तो है। मोबाइल में दो ऑप्शन है, मिस कॉल और मैसेज। SMS से देश चल रहा है, मिस कॉल। और कंप्यूटर में या तो क्लिक या डिलीट, दो ही ऑप्शन है, या तो क्लिक करो या डिलीट करो। तो जमाना क्लिक और डिलीट का है, मैसेज और मिस कॉल का। नारद जी को समाचार मिल जाता था, समाचार सुनाने के लिए जाते थे। नारद जी ने भगवान को समाचार सुनाया, महाराज आपको पता है मैं काम विजेता हूँ, काम को जीत लिया।
भगवान ने कहा क्यों नहीं, तुम्हारे सुमिरन ते मिटे। अरे तुम्हारे जैसे संत का दर्शन हो गया सब कुछ मिल जाता है। नारद जी भगवान की भाषा नहीं समझ पाए। कहा महाराज आज मैं आपको अधिक समय नहीं दे सकता। भगवान से कह रहा है नारद आज मेरे पास समय नहीं है, मैं समय नहीं दूंगा आपको। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। और जैसे चलने लगे योग माया का आवाहन किया। बिरचे उमगमह नगर ते ही सत जोजन विस्तार, 400 कोस की नगरी बना देना। छोटा नगर होगा तो नारद बाहर बाहर निकल सकता है, बस फंसाना है इसलिए सत जोजन विस्तार, 400 कोस की नगरी बनाए। सुंदर पुरुष सुंदर स्त्री, शील निधि राजा, विश्व मोहिनी राजकुमारी, स्वयंवर का बड़ा ही सुंदर रूपरेखा तैयार कर दिया गया। नारद जी देखने के लिए गए, कन्या का हाथ देखा, हस्तरेखा, ज्योतिष हस्तरेखा देखने के लिए गए। अब वो जल्दबाजी में पढ़ गए। लिखा तो था कि इसका वरण वो करेगा जो अमर होगा, और पढ़ गए इसका वरण जो करेगा अमर होगा। नारद जी तो जब तब कछु न होई तेही काला, हे विधि मिलहि कौन विधि वाला। लेकिन इससे कैसे विवाह होगा, चलो हरिशन मांगो सुंदरताई, भगवान से बढ़ करके हित ऐसी नहीं। तो भगवान से मांगने के लिए चले, रास्ते में भगवान से भेंट हो गई। साष्टांग 1 2 3 4 5। भगवान ने कहा आज कुछ ज्यादा ही नमस्कार हो रहा है नारद, क्या बात है। कहा दास की कभी कोई इच्छा नहीं हुई, एक इच्छा हो गई है। क्या। कहा आपन रूप देहु प्रभु मोर, आन भाति नहीं पावो, अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा नारद क्या मांग रहे हो। कहा महाराज अपना रूप आप दे दो, और किसी उपाय से उसे मैं नहीं प्राप्त कर सकता। आन भांति नहीं पाऊंगो हूँ, यहाँ तक नारद को ज्ञान है। कहा कोई अपना रूप दे सकता है, बड़ा कठिन कार्य है। कहा जो कठिन है वो आपके लिए, जो हमारे लिए अगम है आपके लिए सुगम है, जो दुर्गम है हमारे लिए आपके लिए सुगम है, अपना रूप दे दो। भगवान ने मरकट बदन भयंकर दे। भगवान ने कहा नारद तुम शादी करोगे तो नाचना पड़ेगा बंदर की तरह, शादी के बाद भी बंदर बनना पड़ेगा। अनुभवियों को अनुभव होगा, शादी के बाद भी बंदर बनना पड़ेगा, और शादी के पहले, तो शादी के पहले अगर तू बन जाता है तो थोड़े देर में तुम्हारा काम हो जाएगा, और अगर कर लिया तब तो जीवन भर नाचेगा, और नहीं किया तो थोड़ी देर नाचेगा। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि कब तक नाचना चाहता है। आनीता नटमनमया श्री कृष्ण याम भूमिका, मुखौटे बदल बदल करके नृत्य करना, नाचना। कहा कि नाचेगा, नाचना पड़ेगा। और भगवान ने मरकट वदन भयंकर दे ही पहली कुर्सी पर जाकर के बैठे हैं नारद जी। भगवान शंकर जी ने अपने 2 गुप्तचर विभाग को लगा दिया है, समाचार देते रहना। और विश्व मोहिनी जैसे माला लेकर के निकली, सबसे पहले नारद जी को देखा, अभिनंदन किया, वंदन किया। दुल्हिन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ उदासा। भगवान जो हैं वो ले गए, भगवान की वस्तु है, भगवान ले गए। नारद जी कुपित हुए हैं। हरगनों ने कहा है जरा अपना शकल देखो। अब नारद जी ने देखा, मरकट बदन भयंकर दे ही, और कुपित हो गए हैं। पहले तो उन दोनों को भी श्राप दिया और भगवान को श्राप दिया है। भगवान को रामायणी लोग कहते हैं कि दईहों श्राप की मरियों जाए। मरियों जाई का तात्पर्य जो है मारूंगा भी, ऐसा भी लोग अर्थ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दईहों श्राप की मरियों, या तो भगवान के चरणों में दम तोड़ दूंगा। भगवान मिले, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग्रमा सोई राजकुमारी। एक तरफ दोनों हाथ का, एक तरफ 2-2, एक तरफ एक भी नहीं, और कुपित हो गए। और 3 श्राप दिया है। बंचे उम्बो ही जौन धरि दिया, जिस शरीर से आपने ठगा है सोई तन धरो। बंचे उम्बो ही जौन धरि दिया,
तन धरऊं साप मम एहा, तन धरऊं साप मम एहा, कपियाकृत तुम कीन हमारी, कपियाकृत तुम दीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, 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 करी है किस सहाय तुम्हारी। और तीसरा, नारी विरह खूब दुखारी, नारी विरह तुम खूब दुखारी, नारी विरह खूब दुखारी, नारी विरह तुम खूब दुखारी। श्राप सिरोधार्य किया है, तूने अच्छा वरदान दिया। नारद जी ने कहा श्राप दिया है, कहा अपने वाणी के ऊपर तो विचार करो। तूने कहा राजकुमार बनने के लिए, श्राप तो तब माना जाता जब दरिद्र के घर में पैदा होता। अरे तूने राज घराने में आने के लिए कहा है, तो ये तो वरदान कहा है, तो वरदान हो गया। दूसरा श्राप कहा नहीं, तूने कहा है कि नारी विरह तुम हो दुखारी। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कुंवारे रह जाते हैं। मैं जानता हूँ ये सब क्यों हंस रहे हैं मुझे देख करके। हाँ, शादीशुदा लोग तो साधु को देख करके हंसेगा, है तो स्वाभाविक है। तो कई लोग कुंवारे रह जाते हैं, शादी नहीं होती है। अब तो पक्का हो गया कि तूने कहा नारी विरह तुम हो दुखारी, तो संजोग होगा, शादी होगी, उसी के बाद में वियोग होगा। तो ये भी वरदान है, तुमने शादी का वरदान दे दिया। कहा हाँ ये भी वरदान हो गया। कहा तीसरा, कहा तीसरा भी वरदान है। कहा तूने कहा है कि करी है की सहाय तुम्हारी, हमारा नुकसान कोई करता तब तो श्राप माना जाता, ये तो वरदान है कि सहायता करेगा। तो जब हरि माया दूर निभाई, भगवान ने माया की जो यवनिका थी उसको हटा दिया। माया जगन मोहिनी, एक यवनिका, ये यवनिका है, ये जो लगा हुआ है, उसको हटा दिया। नारद जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए और भगवान के चरणों को पकड़ लिया। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे, मैं दुर्वचन, जो नहीं कहना चाहिए मैंने वो कहा आपसे, अब अपराध हो गया। कहा जप हो जाए शंकर शतनामा, नाम जाप करो और एक जन्म कर कारण यह, इसी नाम जाप के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। इसलिए कि अभी समय है हमारे पास 20 मिनट, और हम पूज्य श्री महाराज जी से आशीर्वाद लिए बिना मानेंगे नहीं। और एक आग्रह है, तो वही माइक महाराज जी के पास वही माइक लगा दिया जाए और महाराज जी का आशीर्वचन होगा, गुरु जी का आशीर्वचन होगा, और उसके बाद आरती प्रसाद लेकर ही आप अपने अपने निवास स्थान की ओर जाएंगे। तो महाराज जी का आशीर्वचन हो। जब तक ये ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था हो रही है तब तक 2 बार नाम संकीर्तन, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राजराजेश्वर भगवान की, चारों भैया की, सरजू मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की, सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। पूज्य श्री महाराज जी।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में उपस्थित सभी बंधुओं और बहनों, इतनी सुंदर रसीली कथा सुन रहे थे हम लोग, बीच में खीर में कंकड़ आ गया। चलो कभी कभी ये हो जाता है। महाराज जी कह रहे थे कि छापा मैंने मारा है, मैं 14 तारीख को लगभग 10 बजे यहाँ से निकला था, तो द्वार लगा था, बैनर लगा था, तो मैंने तभी तय कर लिया था यही कि 17 तारीख को मैं कथा में आऊँगा। तो छापा तो लगता लेकिन लीक हो गया पहले, वो तो गड़बड़ हो गई। तो मुझे आना ही था, उसमें कोई बात नहीं थी। यही वृंदावन में हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज पुराने कथावाचक थे, बड़े संत थे। ऐसे बैठे थे तो किसी भक्त ने पूछा, भगवान ये बताइए, लोग कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है, तो इसका कोई संकेत है क्या कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है? अखंडानंद जी महाराज बोले, हाँ इसका संकेत है। तो पूछा क्या संकेत है? तो स्वामी जी ने कहा है कि जब जीवन में भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान की कृपा हो रही है। बिना कृपा के कथा नहीं मिलती, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। एक दूसरे सज्जन बैठे थे कोई मेरठ के, वहाँ तो मेरठ के लोग तो जरा यहाँ एक आधा होंगे जरूर। तो उन्होंने कहा महाराज ये बताइए, कृपा तो समझ में आ गई, लोग कहते हैं अति हरि कृपा, अति हरि कृपा, अति हरि कृपा। तो ये अति हरि कृपा क्या होती है? स्वामी जी ने कहा देखो भैया, जब भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो समझना भगवान की कृपा हो रही है, और कथा सुनने के लिए मन पागल होने लग जाए तो समझना चाहिए अति हरि कृपा हो रही है। कब सुने कब सुने कब सुने, कहाँ सुने कहाँ सुने कहाँ सुने, ये लालसा, ये बेचैनी, ये व्याकुलता मैं समझता हूँ कि दोनों ही श्रेणी के बंधु बहनें यहाँ बैठे हैं। कथा सुनने का ये श्रावण मास है ना, श्रावण बना ही श्रावणी से है, सुनना है, श्रवणम, केवल कथा सुनिए। कई प्रवचनकार शायद कहते हैं सुनने से काम नहीं चलेगा, इसको समझिए और जीवन में उतारिए। मुझे लगता है उनको कथा की महिमा मालूम नहीं है। ये कथा जीवन में उतारी नहीं जा सकती। जो जीवन में उतार लेगा वो स्वयं भगवान हो जाएगा। जिसके जीवन में कथा थी उसी को तो हम गा रहे हैं और सुन रहे हैं। ये केवल सुनने की है, और किसी आचार्य ने ये नहीं बोला है। सुखदेव जी बैठे हैं नवी शुक्रताल में, परीक्षित को कहते हैं राजन सुनो। सूत जी बैठे हैं नैमिषारण्य में, सूत जी कहते हैं सौनक जी सुनो। शंकर जी बैठे हैं कैलाश में, कहते हैं गिरजा सुनो राम के लीला, इसको मन लगाकर सुनो। भगवान लक्ष्मण जी को कहते हैं सुनो तात मन मत चितलाई। भगवान शबरी जी को कहते हैं सुन धर्म मन माही, इसको केवल मन से सुनिए, कोई जीवन में उतारने की आवश्यकता नहीं है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। महापुरुषों की वाणी झूठी नहीं हो सकती। इसको सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। सुनने का बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा महात्मा। जो हम सुनते हैं वो हमारे मन में बस जाता है, ये सिद्धांत है विज्ञान का। जो कुछ हम सुनते हैं, व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, व्यक्ति मन में बस जाता है। विषय के बारे में सुनते हैं, विषय मन में बस जाता है। वस्तु के बारे में सुनते हैं, वस्तु मन में बस जाती है। जो कुछ हम सुनते हैं वो हमारे मन में बस जाता है। और गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में इसका संकेत किया है, प्रभु चरित्र सुनिवे के रसिया। तो परिणाम क्या हुआ? राम लखन सीता मन बसिया। कथा सुनी, भगवान की छवि मन में बस गई। ये पहला सिद्धांत है। अब दूसरा सिद्धांत और इसके महत्व का है। जो हम सुनते हैं वो हमारे मन में बसता है, और जो हमारे मन में बसा हुआ होता है
माथे की आंखें दुनिया में उसी को खोजा करती हैं जो हमारे मन में बस गया। ये बहन लोग ज़्यादा आसानी से समझ सकती हैं। इनके मन में किसी की साड़ी का प्रिंट बस गया मान लीजिए, और ये साड़ी खरीदने गई। दुकानदार कितनी भी साड़ी निकालेगा, मन क्या कहता है, वो वाला नहीं है, वो वाला नहीं है, वो वाला नहीं है। तो भगवान की कथा सुनकर भगवान की छवि मन में बस जाती है, और जो मन में बसा होता है, माथे की आंखें उसी को खोजने कभी वृंदावन जाती हैं, कभी अयोध्या जाती हैं, कभी चित्रकूट जाती हैं, कभी संतों के पास जाती हैं। इसलिए इस कथा को सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। इसको सुनिए और गाइए। महाराज श्री बार बार गवा रहे हैं, सुनिए और गाइए। जो हम सुनते हैं वो हमारे हृदय में बसा होता है, और जो हमारे हृदय में बसा होता है, ये सिद्धांत है, जो हम मुंह से सटकते हैं वो मल के मार्ग से बाहर निकल जाता है, ये सिद्धांत है। और जो हम कान से अंदर ले जाते हैं वो मुंह के द्वारा बाहर निकला करता है। आप कान में दवाई डालिए, कई बार मुंह में आ जाती है। कान से आप क्रोध की बातें सुनेंगे, मुंह दिन भर गाली गलौच निकालेगा। कानों से संसार के विषय वासनाओं की बातें सुनेंगे, मुख दिन भर विषय वासनाओं की चर्चा निकालेगा। कानों से राजनीति सुनेंगे, मुख दिन भर राजनीतिक चर्चा करेगा। और कानों से भगवान की कथा सुनेंगे तो मुख दिन भर भगवान की चर्चा करेगा, कथा की चर्चा करेगा। तो जो हृदय में होता है होठ वही बोला करते हैं। फिर समीकरण बदल रहा हूँ, जो होठ बोला करते हैं हृदय वही हो जाता है। गाली बकोगे हृदय गाली से भर जाएगा, भोग बकोगे हृदय भोग से भर जाएगा, कामुक बातें बोलोगे कामुकता से भर जाएगा, क्रोध की बातें बोलोगे क्रोध से भर जाएगा, और भगवान की कथा बोलोगे तो भगवत्ता से भर जाएगा। निर्णय हम करेंगे क्या करते। अब अंतिम निवेदन, जिनको भी भगवान के दर्शन की लालसा है वो कथा सुनिए, कुछ मत करिए, कोई माला नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जिनको भी भगवान का दर्शन हुआ है कथा से ही हुआ है, जिनको भी होता है कथा से होता है, जिनको भी हुआ है कथा में हुआ है, और जिनको भी होगा कथा से ही होगा, कथा में ही होगा। और सबसे बड़े उदाहरण इसके विभीषण हैं। विभीषण जी जब भगवान के पास आ गए, भगवान ने कहा कि भाई हमारे पास तो आना इतना आसान काम नहीं है, तुम कैसे आ गए? बोले आपकी कथा सुनकर आ गए। श्रवण सुयश सुने आए हूँ, सुंदरकांड में संकेत है। आपकी कथा सुनकर। कथा कहाँ गए थे? परिक्रमा मार्ग पर गए थे क्या? बोले नहीं। कहाँ सुनी? बोले लंका में ही सुनी थी। कौन आए? प्रपन्नाचार्य जी महाराज आए थे क्या? बोले नहीं, वे तो नहीं आए, वो तो अलग सुनाकर चले गए, लेकिन हनुमान जी आए। तब हनुमंत कही सब राम कथा। तो भगवान ने कहा ये तो ठीक है कि तुमने कथा सुनी, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे आ गए? विभीषण जी ने बहुत अच्छी बात कही। विभीषण जी ने कहा भगवान हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा हो गई कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे, जरा चलकर एक बार देख लिया जाए। इसलिए चला है। जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, इसलिए मैं चला है। तो कथा सुनकर भगवत दर्शन की लालसा पैदा हो जाती है, और जब लालसा पैदा हो जाती है तो लाल जी कोई न कोई रास्ता भी बता दिया करते हैं। बंधु और बहनों, आपके साथ मैं भी भाग्यशाली हूँ। ये तो बड़े वरिष्ठ कथावाचक हैं, हम तो इनसे ही सीखे। हम तो ब्रजवासी हैं, उल्टा सीधा जोड़ा जाड़ा अपना धांग आते हैं। इतनी मधुर रसीली कथा, बड़ा सबका सौभाग्य, इतना प्रेम इतना आदर हमको देते हैं। इनकी महत्ता है, इनकी महानता है, इनकी विनम्रता है, बड़प्पन है। बार 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 प्रणाम करता हूँ, और मुझसे जो धृष्टता हुई इसकी क्षमा याचना करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बस। पूज्य महाराज जी ने आशीर्वचन दिया। आज हम सभी वरभागी हैं। महाराज जी के एक एक
शब्दों को हृदय में उतारने की आवश्यकता है। मैं तो उतारने की बात कर रहा हूँ। महाराज जी ने कहा है तो अब यहीं तक सीमित नहीं रखना है। एक एक शब्दों को हृदयंगम हृदय में बिठाने की, तभी तो जो है आप आगे की ओर बढ़ सकेंगे। महाराज जी ने बड़ी कृपा की, पधारे। आज मुझे मानस की एक पंक्ति याद आती है और वही पंक्ति से महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। मैं तो पूज्य स्वामी जी महाराज को उद्घाटन के लिए बुलाने के लिए गया था, क्योंकि हमें कोई मिल नहीं रहा था। तो हमने कहा कि चलो वहाँ अपना अधिकार है, महाराज जी के पास चलता हूँ, तो अगर होंगे तो ना नहीं करेंगे। हाँ, तो मैं उद्घाटन के लिए गया था। तो फिर हमने कहा कि चलो। फिर स्वामी विवेकानंद जी को जाकर के निवेदन किया, आचार्य पीयूष जी आदि सभी लोगों को, पूज्य गुरु जी के वहीं से एक चक्कर लगाया आए। लेकिन उद्घाटन महाराज जी के माध्यम से हो ही गया, और अगर समापन में भी कृपा करें यथा आरभ्यते तथा परिसमाप्यते, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। हमारा आधा किलो खून बढ़ जाएगा। बस विभाग ही हम लोगों का ऐसा है कि अब क्या करें, जो है ठीक है, जहाँ हो वहीं से कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। और अब गुरु जी इधर इधर ले जाओ। गुरु जी महाराज का आशीर्वचन, और उसके बाद हम लोग आरती आराम से जो है वाहन तक पहुंचाइए। बोले स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य चरण स्वामी विजय कौशल जी महाराज की जय। अब हम लोग पूज्य गुरु जी से आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। इंदिरानंदकंदलं वंदारुजनमंदारं वंदेहं यदुनंदनं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री राजराजेश्वर सरकार की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, जगत गुरु स्वामी श्री सुग्रीवलाधीश जी महाराज की, मंचासीन जगत गुरु स्वामी जी महाराज की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।